हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ लाइव ट्रेडिंग सीरीज। दोस्तों, आज डेट है 27 जनवरी, डे है ट्यूसडे। मार्केट पिछले 3 दिनों से ऑलरेडी बंद था क्योंकि वीकेंड था, सैटरडे संडे एंड मंडे को 26 जनवरी की हॉलीडे थी। सो आज काफ़ी दिनों बाद मार्केट खुला है और आज हम ट्रेड करेंगे एक्सपायरी में निफ्टी की। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक ऑप्शन सेलर हूं और मैं थ्रू आउट द डे अपनी पोजीशन को मैनेज करके और एडजस्टमेंट्स करके आपको दिखाता हूं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के साथ। तो चलते हैं मेरे स्क्रीन पे और आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। सो गाइज, अभी टाइम हो चुका है 9:35। मार्केट को ओपन हुए सिर्फ 20 मिनट्स हुए हैं अभी। और मार्केट अभी थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। अभी 59 पॉइंट्स नेगेटिव है, माइनस पे है मार्केट। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखें तो एक सपोर्ट लेवल है मार्केट के पास जो कि है 24,900 का, ठीक है। और अगर मैं देखूं यहाँ से डाइवर्जेंस अगर RSI में, तो मार्केट में थोड़ी सी डाइवर्जेंस भी दिख रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आप देखो यहाँ पे, ये बॉटम पे मैंने मार्क किया RSI में और एग्जैक्टली सेम जो बॉटम है मैंने मार्क किया चार्ट में, ठीक है। सो मार्केट नीचे जा रहा है, लोअर लो बना रहा है, बट मार्केट में अगर RSI की स्ट्रेंथ देखें तो मार्केट बुलिश दिख रहा है यहाँ से, यानी कि यहाँ से रिवर्सल थोड़ा सा दिख रहा है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से डाइवर्ट करे, वापस से थोड़ा सा अप ट्रेंड में जाए। बट ज़्यादा जो चांसेस है मार्केट के पास आज, मुझे लगता है कि थोड़ा नेगेटिव ही रहने वाला है, क्योंकि अगर पीसीआर की बात करें तो पुट कॉल रेशियो भी मार्केट में 0.67 है। इसका मतलब बेयर ज़्यादा हावी आज के टाइम में मार्केट में। और पिछले कुछ टाइम से हम देख ही रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो मार्केट काफ़ी गिरा है पिछले कुछ दिनों से, अगर आप देखेंगे। सो आज की भी मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी नेगेटिव ही रहने वाली है। मुझे लगता है कि मार्केट आज इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, डायगोनल को वापस से यहाँ से नीचे पुल बैक कर सकता है और 25,600 तक मार्केट धीरे धीरे जा सकता है, ठीक है। और साथ में बात करें रेजिस्टेंस लेवल की, तो मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस लेवल है 24,200 के आसपास है, और उसके ऊपर अगर देखें तो 25,350 पे है, ठीक है। सो और अगर मार्केट में अगर देखूं मैं ऑप्शन चेन पे, ओपन इंटरेस्ट पे, तो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा दिखता है 25,100 पे, मतलब 25,100 काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और अगर देखो 25,000 पे, तो 25,000 पे कॉल और पुट का रेशियो दोनों बराबर है। अगर आप देखो तो वो इसलिए भी है क्योंकि 25,000 एक राउंड नंबर है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो जनरली जब भी ऐसा कोई नंबर आता है जैसे कि 25,000 या फिर 25,500, 26,000, तो ये वो नंबर है जहाँ पे मैक्सिमम OI डेटा बिल्डअप होता है, यानी कि ऑप्शन बायर हो या सेलर हो, दोनों लोग उस पर बैठे रहते हैं। सो अभी देखते हैं मार्केट में क्या होता है। मैंने अभी तक कोई पोजीशन बनाई नहीं है, मेरी पोजीशन ज़ीरो है अभी तक। और जैसे ही मैं मार्केट में कुछ पोजीशन बनाता हूँ तो गाइस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और मीनवाइल मैंने अभी आपको एक डाइवर्जेंस दिखाया था, बात करते करते उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अगर आप देखो, मैंने अभी डाइवर्जेंस बताया था कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा पुल बैक कर सकता है। सो एग्जैक्टली मार्केट में काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड यहाँ से होते हुए दिख रहा है। सो देखते हैं ये कितना ऊपर जाता है, और जब भी मैं अपनी ट्रेड पंच करता हूँ तो मैं गाइस आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू। सो गाइज, अभी टाइम हो गया है 9:50 और जस्ट मैंने अभी पोजीशन अपनी डेवलप की है। सो मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म किया है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो कि 25,400 पे मैंने कॉल शॉट की है और 24,850 पे मैंने पुट शॉट की है, ठीक है। सो इन टोटल ये मैंने एक 550 पॉइंट्स की रेंज डिफाइन की है मार्केट के लिए, ठीक है। तो दिस इज 550 नियरली, ठीक है। और साथ में ही मैंने अगर अपनी पोजीशन दिखाऊं तो 585 क्वांटिटी कॉल साइड में और 585 क्वांटिटी सेम पुट साइड में शॉर्ट किए, जो कि होते हैं 99 लॉट्स ईच साइड पे। और हेज करने के लिए मैंने 10-10 लॉट 26,300 की कॉल और 23,850 की पुट को बाय किया हुआ है, ठीक है। और जो मैंने प्राइस जिस पे बाय किया है वो बहुत ही माइनर है, 0.9 रुपीज़ पे कॉल है, 0.8 रुपीज़ पे पुट है। और जो मैंने सेलिंग की है, कॉल की है, वो 12 रुपए के आसपास और पुट भी लगभग 11.5-12 रुपए के आसपास, ठीक है। तो अभी जो हमारा कॉस्ट टू जो हमारा M2M चल रहा है वो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। और अभी देखते हैं मार्केट के पास मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि मार्केट जैसे जैसे रिएक्ट करेगा आज के दिन वैसे वैसे हम अपनी पोजीशंस को मैनेज करते जाएंगे। और हो सकता है कि जैसे अगर मार्केट यहाँ से EMA पे टेस्ट करके वापस इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाता है, ऊपर क्लोजिंग देता है, तो उस केस में हो सकता है मुझे 24,850 की जो पुट साइड है इसको थोड़ा सा ऊपर लाना पड़े, मे बी 24,900 या फिर 24,950 के आसपास, ठीक है।
तो अभी थोड़ा सेंटीमेंट जो मार्केट का दिख रहा है वो मिक्स दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट 2 कैंडल मार्केट ने ईएमए के नीचे क्रॉस की और फिर उसके बाद वापस से रिवर्स किया वहाँ से। सो एक मार्केट ने अभी ट्रेंड दिखाया नहीं है, कंक्लूड नहीं किया है। सो जैसे ही मार्केट का ट्रेंड कंक्लूड होता है तो हम हो सकता है कि मार्केट अगर एक डायरेक्शन में मूव करे तो हम भी अपनी पोजीशन को डायरेक्शनल प्ले करें, ठीक है। और साथ में ही इस ट्रेड में जो कैपिटल डिप्लॉयड है वो भी दिखा देता हूँ। लगभग 17.6 लैक्स कैपिटल डिप्लॉयड है इस ट्रेड में, ठीक है। और बाकी देखते हैं गाइज, अभी हमारा जो M2M है वो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। सो गाइज अभी टाइम हो गया है 10:05 और लगभग 15 मिनट हुए हमें अपनी पोजीशन को बनाए हुए। सो एक ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है नहीं मार्केट में। और मीनवाइल मैं आपको एक चीज़ इनपुट देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये है कि जब भी मैंने एक पोजीशन डेवलप करता हूँ मॉर्निंग में, तो उसका बेसिस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको पता हो कि निफ्टी को अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, जनरली अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी मूव करता है निफ्टी तो 1% के आसपास मोस्ट ऑफ द टाइम करता है, ठीक है। 1.5% भी कर सकता है, 2% भी कर सकता है, बट मोस्ट जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है निफ्टी के मूव करने की वो तकरीबन 200 पॉइंट 250 पॉइंट इस तरीके से होती है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो मैं जब पोजीशन बनाता हूं तो मैं लगभग 250 पॉइंट ऊपर और 250 पॉइंट नीचे, ठीक है, इसके आसपास ही अपनी पोजीशन को बनाता हूं। तो जो मेरी रेंज बनती है वो 400 से 600 के बीच में बनती है। और आज भी जो मैंने रेंज बनाई है वो कितनी है, 550 पॉइंट्स की, ठीक है। ये देखो, ये 550 पॉइंट्स की है। और जब मैंने पोजीशन बनाई थी लगभग यहाँ पे था मैं, तो 250 पॉइंट यहाँ था और 200 पॉइंट इसके ऊपर है, ठीक है। ये देखो, ये 200 पॉइंट, सॉरी 300 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। 300 प्लस 250, 550 पॉइंट, ठीक है। अब इसका बेसिस एक तो ये है कि जब मुझे पता है निफ्टी मूव उतना करती है तो मैं पहले से ही दूर बैठा हूँ मार्केट से, ठीक है। मार्केट एक तरफ जाती भी है तो मेरे को टाइम मिलता है डेल्टा न्यूट्रल करने का। और मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाता है मैं नीचे से जो लेट्स से कि जो मेरी कॉल है, कॉल में लॉस होगा और पुट में प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो मैं नीचे से प्रॉफिट बुकिंग करते 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 ऊपर लेके आता हूँ, ठीक है, डेल्टा न्यूट्रल करते करते। बट अगर मेरे को लगता है कि मार्केट ट्रेंड पकड़ चुका है, ठीक है, उस वक्त मैं डेल्टा न्यूट्रल नहीं करता हूँ, क्योंकि उस वक्त डेल्टा न्यूट्रल करने से भी आपको कुछ अचीव नहीं होगा। उस वक्त मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्शनल प्ले करता हूँ। डायरेक्शनल बोले तो अगर मान लो कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं पुट स्प्रेड कर दूंगा, ठीक है। और मार्केट नीचे आ रहा है तो मैं कॉल स्प्रेड कर दूंगा, यानी कि कॉल एक हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस की कॉल को मैं बाय कर लूंगा और जो पास वाली है उसको सेल कर दूंगा, जो ऑलरेडी मैंने कर रखी होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मार्केट अगर किसी भी डायरेक्शन में भी जाता है तो मेरा लॉस ना कंट्रोल्ड रहता है, ठीक है। तो अगर आज भी देखो मार्केट अगर अभी तो थोड़ा सा न्यूट्रल लग रहा है, ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकला, वन वे निकल गया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा उस केस में 25,400 की जो मेरी कॉल है उसको मैं एग्जिट कर दूंगा। साथ में जो मेरी 24,850 की पुट है इसको मैं होल्ड करूंगा और एक और 25 में भी 750 के आसपास की पुट को बाय कर लूंगा, ठीक है। तो वो मेरा पुट स्प्रेड बन जाएगा। तो इस तरीके से अपनी पोजीशन को मैनेज करता हूँ। एट द सेम टाइम अगर देखो तो जो मेरी मॉर्निंग में जब मैं पोजीशन बनाता हूँ तो वो दोनों एक रेजिस्टेंस लेवल के बाद होती है, ठीक है। तो अगर टॉप में देखो तो 24,350 का रेजिस्टेंस लेवल है जो मैंने मार्क किया हुआ ग्रीन वाला, उसके 50 पॉइंट दूर मैंने अपनी जो है कॉल की पोजीशन को सेल किया हुआ है। सिमिलरली बॉटम में देखो तो 24,900 के आसपास मैंने एक सपोर्ट मार्क किया हुआ है ये वाला, उससे 100 पॉइंट 50-100 पॉइंट नीचे मैंने एक पुट को शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं एक जोन है जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का उसके बाहर बैठा हूँ, ठीक है ना। इससे क्या होता है, मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, एक्स्ट्रा कुशन मिलता है कि मैं अपनी पोजीशन को थोड़ा सा इजीली मैनेज कर सकता हूँ। ओके, सो अभी फिलहाल जो हमारा M2M चल रहा है वो लगभग 2400 रुपये प्रॉफिट में चल रहा है। और अगर जो मैं दिखाऊं, मैंने आपको बताया था कॉल को मैंने और पुट को 12 रुपए के आसपास सेल किया था, जिसमें अभी कॉल का जो प्रीमियम है 6 रुपए रह गया है, पुट का अभी 13 रुपए के आसपास है, ठीक है। तो और अगर ये OTM रहे आज के दिन, क्योंकि एक्सपायरी है, तो ये दोनों के दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है। बट मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम गेन कर पाऊँ। अगर एक ऑलरेडी 6 रुपये हो चुका है और दूसरा 14 है, तो हो सकता है कि मैं जो कॉल का प्रीमियम है 25,400 को मैं प्रॉफिट बुक करके 25,300 या 350 के आसपास लेकर आऊँ, जिससे कि मुझे मैक्सिमम प्रीमियम गेन करने का चांस मिले, ठीक है।
सो गाइज कुछ भी चेंजेस होते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 10:45 और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ऑब्जर्वेशन दी थी कि मुझे लगता है कि यहाँ पे आरएसआई का डाइवर्जेंस है, मार्केट पुल बैक करके ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके वापस आ सकता है नीचे। तो एग्जैक्टली वैसे ही कुछ देखने को मिल रहा है। और अभी जो फिर मैंने इन सब के चलते मैंने अपनी पोजीशन को थोड़ा सा मैनेज किया। मैंने 25,400 की जो कॉल की पोजीशन थी उसमें अपना प्रॉफिट बुकिंग करके उस पोजीशन को मैं 25,300 पे शिफ्ट किया मैंने। और अगर आप देखो 25,400 को मैंने 12 रुपये में सेल किया था और लगभग 5 रुपये में उसको बाय करके उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। और कॉल का जो अभी नेक्स्ट मैंने अभी पोजीशन बनाई है 25,300 पे बनाई है, 100 पॉइंट्स थोड़ा पास आके मार्केट से। ठीक है, तो अभी जो हमारा M2M चल रहा है वो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मेरा M2M 5,000 प्लस में चल रहा था। ठीक है, सो बीइंग एन ऑप्शन सेलर आपको पता है कि आपका कुछ भी डिफाइंड नहीं है। अगर आपका एक प्रॉफिट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दिखता है तो बहुत तेजी से वो आपका प्रॉफिट है वो जा सकता है आपके हाथ से। ठीक है, बट वो मेरे कंट्रोल में था तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपायरी है आज मार्केट की, तो अगर मार्केट होल्ड किया तो ऑटोमेटिकली जो मेरा प्रॉफिट था इनिशियली दिख रहा था वो इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, और पुट की पोजीशन जो मैंने 12 रुपये में सेल की थी उसका प्राइस अभी 19 रुपीज चल रहा है, जिसमें मेरे को लॉस चल रहा है अभी। ठीक है, इन टोटल अभी M2M कॉस्ट टू कॉस्ट है हमारा। और साथ में ही गाइस एक ऑब्जर्वेशन और है मेरी, वो मैं दिखाता हूँ आपको कि अभी जो ओपन इंटरेस्ट में चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, ओपन इंटरेस्ट में 25,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है उस पे सबसे ज़्यादा पुट सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर आप देखो तो 2.39 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पे अभी है, जो सबसे मैक्सिमम दिख रहे हैं अभी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 25,000 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। मार्केट नीचे आ रहा है अभी थोड़ा सा, बट हो सकता है कि 25,000 के पास अभी यहाँ से मार्केट वापस से थोड़ा सा बाउंस बैक कर जाए। ठीक है, सो देखते हैं गाइस कैसा होता है, कुछ भी चेंजेस होते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 12 बजने वाले हैं और मार्केट काफ़ी ट्रैप कर रहा है आज, क्योंकि मार्केट में अगर मॉर्निंग में अगर आप देखो तो मार्केट डाउन आया, फिर देन अगेन ऊपर बुलिश मोमेंटम दिखाया, फिर एकदम से डाउनफॉल आ गया और अभी स्ट्रेट अप ट्रेंड दिखाया मार्केट ने। ठीक है, और इसके दौरान क्या हुआ कि जो मेरी पोजीशन थी M2M था वो माइनस में गया, 88,000 के आसपास नेगेटिव चल रहा है अभी माइनस में। और 25,200 की जो कॉल की पोजीशन थी मेरी उसको मैंने 14 रुपीज़ पे 14 पे सेल किया था, तो बाय मैंने उसको किया 47 रुपीज़ पे। ठीक है, तो इसमें मेजर लॉस मेरे को 19,000 का फेस करना पड़ा। और जब ये सब हो रहा था तो मैंने अपनी 25,200 कॉल की पोजीशन में लॉस बुक करके 25,250 पे मैंने अपनी पोजीशन को शिफ्ट किया और उसको नियरली 25 रुपीज़ के आसपास मैंने सेल किया है। तो देखते हैं अभी मार्केट किस तरीके से मूव करता है, क्योंकि ऑलरेडी आज हम प्रॉफिट में थे, लगभग 5,000 के आसपास प्रॉफिट में था मैं मॉर्निंग में। और उसके बाद सारा मार्केट ट्रैप कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, पूरा वॉलेटाइल मूवमेंट है आज मार्केट का। सो समझना पड़ेगा, मार्केट को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। अभी फिलहाल मेरी कोशिश ये है कि जो अभी जो M2 में हमारा माइनस में गया है उसको मैं कन्वर्ट करूं प्रॉफिट में, और उसके बाद देखें कि कितना प्रॉफिट तक मैं इसको लेके जा सकता हूं। लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मार्केट एक जोन में स्टेबल रहे। मार्केट अगर भागता गया, ट्रैप करता गया, तो आज की जो हमारी पोजीशन है वो लॉस में ही एंड अप होगी। सो देखते हैं अभी कुछ भी चेंजेस होते हैं गाइस तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो गाइस अभी लगभग 12 ही बजे हैं, अभी मैंने सेशन रिकॉर्ड किया था लास्ट, और मेरी एक ऑब्जर्वेशन है जिसकी वजह से मैंने कुछ चेंजेस किए अपनी पोजीशन में। मैंने अपनी जो कॉल की पोजीशन थी उसको एग्जिट किया अभी के लिए, और पुट की पोजीशन को मैंने होल्ड किया एज इट इज़। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखा सकता है। अगर अप ट्रेंड में गया तो प्रीमियम में काफ़ी तेज़ी से हाइक देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से हमारा लॉस बढ़ सकता है। तो मैं अभी कॉल की पोजीशन को एग्जिट कर चुका हूँ, उसका रीज़न भी बताता हूँ। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखो तो 25,000 की जो पुट की पोजीशन है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे 2.6 करोड़ है। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छा सपोर्ट है आज के दिन 25,000 का। और उसके कंपैरिजन में अगर आप ऊपर देखो तो कोई रेजिस्टेंस एज सच दिख नहीं रहा जो कि उसको कंपनसेट कर पाए या फिर टक्कर दे पाए। तो मुझे लगता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। एक ये पोजीशन है जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है मार्केट। तो
मैं तब तक कॉल की पोजीशन में अब नहीं आऊँगा जब तक कि एक वापस या तो रिवर्सल आए और ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे, रेड कैंडल बने, तब तो मैं कॉल की पोजीशन में आऊँगा। और अगर नहीं हुआ ऐसा तो हो सकता है कि मेरे को पुट की जो पोजीशन है मेरी 24,900, इसमें या तो मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा या फिर थोड़ी सी पोजीशन में 25,000 के आसपास भी रख सकता हूँ पुट में, तो मैं डायरेक्शनल प्ले करूंगा। अभी जो हमारा M2 में वो 12,000 के लॉस में चल रहा है, बट आज मार्केट की एक्सपायरी है तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर मार्केट एक साइड का मूवमेंट देता है तो मैं दूसरी साइड से प्रीमियम को गेन कर पाऊँ। ठीक है, सो देखते हैं अभी कैसे मार्केट बिहेव करता है। और एक चीज़ और है, जो पीसीआर की वैल्यू है अभी वो 0.89 यानी कि 0.9 के आसपास आ चुकी है। इसका मतलब मार्केट में जो बायर्स थे वो भी एंटर कर चुके हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ये 0.5 0.6 था, अभी 0.9 है। इसका मतलब बायर्स एंटर कर चुके हैं मार्केट में और वो कोशिश कर रहे हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने की। ठीक है, तो अभी इक्वल फाइट है। 0.9 का मतलब इक्विवेलेंट टू न्यूट्रल हो गया कि सेलर्स भी उतने हैं और बायर्स भी उतने हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा मार्केट को सेटल डाउन होने के लिए, क्योंकि अगर मैं अभी मार्केट में घुसा कॉल साइड में तो मेरे लिए वो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो बने रहिएगा वीडियो में, देखते हैं अभी आगे क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 12:40, 1 बजने वाला है। और जब ये अगर मेरे स्क्रीन पे अगर आप देखो तो जब ये ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी रेड कैंडल ने तो मैं वापस सेंटर किया था। 25,250 की मैंने कॉल शॉर्ट की थी और बॉटम से जो मेरा पुट था उसको मैं 24,900 पे लेके आया था, फिर उसके बाद 25,000 पे मैंने शिफ्ट कर दिया था। बिकॉज 25,000 पे काफ़ी अच्छा मेरे को सपोर्ट दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा हाई क्वांटिटी में कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं अभी पुट सेलर्स के, 2.86 करोड़, जो कि काफ़ी अच्छा आज के दिन मेरे को सपोर्ट दिख रहा है। तो मुझे भी लगता है कि मार्केट 25,000 से ऊपर ही क्लोज करेगा आज के दिन। और जब ईएमए से नीचे क्लोजिंग दी, इसका मतलब थोड़ा सा जो बुलिश मोमेंटम था मार्केट का वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया था। तो इसीलिए मैंने 25,250 की कॉल भी शॉर्ट कर दी थी। ठीक है, सो आज के दिन का जो मार्केट का जो खास बात यह है कि आज के दिन कोई भी डायरेक्शनल प्लेयर पैसा नहीं बना सकता, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मार्केट के पास कोई डायरेक्शन है ही नहीं। मार्केट क्या है, ट्रैप जोन में है आज। ऊपर जा रहा है, नीचे गया, ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया। तो आप जिगजैग 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 ऐसे मोशन में मार्केट मूव कर रहा है, तो ऐसे में डायरेक्शनल सेलिंग तो हो नहीं सकती। ऐसे में आपको नॉन डायरेक्शनल मेथड से ही पैसा बन सकता है। तो अभी फिलहाल हमारी जो पोजीशन है वो लॉस में ही चल रही है। 12-13 हज़ार जो पहले था वही तकरीबन 13 हज़ार के लॉस में है। और मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि आज एक्सपायरी है, मैं वेट करूंगा क्योंकि अभी 2 घंटे 3 घंटे मार्केट क्लोज होने में बाकी है। तब तक जितना भी, अगर मार्केट इस जोन में रहा, जितना भी प्रीमियम होगा, अगर आउट ऑफ द मनी ये स्ट्राइक प्राइस रही तो वो जीरो हो जाएगा। उस केस में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी जो पोजीशन है शायद प्रॉफिट में आ सके। फिलहाल अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी मार्केट में कुछ भी स्टेबिलिटी है नहीं। अभी कोई बड़ी बात नहीं, मार्केट यहाँ से फॉल भी कर जाए और ये जो 25,000 की जो मैं पुट की सपोर्ट की बात कर रहा हूँ ये भी, यू नेवर नो कि ये भी ब्रेक हो जाए, है ना। तो देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करता है, तो बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइज अभी टाइम हो गया 12:50, 1 बजने वाला है और मार्केट अब थोड़ा सा वापस से डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो मैंने 25,250 की जो कॉल पोजीशन थी उसको 25,200 पे शिफ्ट किया है अभी। और अभी मेरा प्लान ये है कि बॉटम साइड पे 25,000 पे एक अच्छा सपोर्ट था, जो कि ऑप्शन चेन के थ्रू या ओआई डेटा के हिसाब से मैंने प्रेडिक्ट किया है। साथ में ही एक ट्रेंड लाइन फॉलो की है मार्केट ने आज, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन फॉलो की है, ये वाली, ये। सो मार्केट एक बार यहाँ से ऊपर गया, फिर वापस इस पर आया, टेस्ट किया, ऊपर गया। मार्केट अभी उसी ट्रेंड लाइन के आसपास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगर यहाँ थोड़ा और नीचे भी आएगा तो इस ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक कर सकता है। इसीलिए मैंने जो मेरी कॉल साइड की, सॉरी पुट साइड की पोजीशन है 25,000 की, उसको होल्ड किया हुआ है। जब तक ये जो लेवल है ये ब्रेक नहीं हो जाता, मार्केट ब्रेकडाउन नहीं दे देता, तब तक मैं इस पोजीशन को नहीं छोड़ूंगा। सो अभी देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। M2 अभी भी सेम चल रहा है 12,500 के लॉस में। सो गाइज अभी टाइम हो गया 1:35, 1:30 बज रहा है। और मैंने जो पोजीशन अपनी बना रखी थी 25,000 की पुट एंड 25,200 की कॉल, इन दोनों को शॉर्ट किया हुआ था। 200 पॉइंट की रेंज मैंने बना रखी थी। सो उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मार्केट एक साइडवेज जोन में जा सकता है। और क्योंकि वॉलेटाइल मूवमेंट था मार्केट का, ऊपर भी गया नीचे भी गया मल्टीपल टाइम्स,
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को टेस्ट किया मार्केट ने आज। तो मैंने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की अपनी पोजीशन में, सेम एज इट इज़ रखी है। और अभी जो हमारा M2M है वो लगभग 5000 लॉस पे आ चुका है, जो कि अराउंड 13000 लॉस था, उसको हम कवर करके 5000 तक आ चुके हैं। और अभी कॉल का प्रीमियम जो है 25 200 की कॉल का प्रीमियम जो चल रहा है 15 रुपए के आसपास चल रहा है, और 25,000 पुट का जो प्रीमियम चल रहा है वो 19 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो मेरा प्लान यही है कि अगर मार्केट इस जोन के अंदर बंद होता है तो ये जो भी प्रीमियम है ये हमारा प्रॉफिट में काउंट होगा, तो हमारी जो लॉस की पोजीशन है वो हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाएंगे इजीली। बट अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि लगभग अभी 2 घंटे बचे मार्केट क्लोज होने में, और 2 घंटे में कुछ भी मूवमेंट मार्केट कैसे भी रिएक्ट कर सकता है। एक तरफ तो 25,000 पे काफ़ी अच्छा पुट का शॉर्ट किया हुआ लोगों ने, तो काफ़ी अच्छा मुझे दिखता है सपोर्ट है कि मार्केट इसको तो ब्रीच नहीं करेगा आज। बट यू नेवर नो, अगर इससे ब्रीच करता है मार्केट तो कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रीमियम बिल्कुल जंप कर जाएंगे और हमारी जो M2M है वो काफ़ी हद तक लॉस में जा सकता है उस केस में। बट अभी देखते हैं, रिस्की जोन में मैं बैठा हूँ। एक्सपायरी वाले दिन सिर्फ 200 पॉइंट की रेंज में खेलना, चाहे कॉल हो पुट हो, वो मतलब आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ का मूवमेंट और गामा एक स्पाइक करते हैं, और गामा की वजह से डेल्टा स्पाइक करता है, और डेल्टा की वजह से जो प्रीमियम होते हैं वो 2 रुपये का प्रीमियम 20 50 100 कुछ भी जा सकता है। तो देखते हैं, अगर कुछ ऐसा होता है, मेरे को अगर ऐसा सिनेरियो दिखा तो मेरे को डायरेक्शनल ट्रेड में स्विच करना पड़ेगा। बट अभी के लिए हमारा M2M 5000 के लॉस में है, और थोड़ा वेट करते हैं मार्केट में, और कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है तो गाइज मैं शेयर करूंगा आपके साथ। सो गाइज अभी टाइम हो गया 1:40, और रिसेंटली मैंने रिकॉर्ड किया था लास्ट सेक्शन, और देखते देखते काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बनी थी, और जो ट्रेंड लाइन की जिसकी मैं बात कर रहा था आज जो मार्केट ने फॉलो किया उसका ब्रेकडाउन आया, काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है ब्रेकडाउन में। तो मैंने उस केस में 25,000 की जो मेरी पुट की पोजीशन थी उसमें लॉस बुक करके मैं उसको नीचे रोल ऑन कर दिया मैंने 24,900 पे। सो अभी जो मेरी पोजीशन है 24,900 की पुट एंड 25,200 की कॉल, जो रेंज 200 पॉइंट की थी अभी वो 300 पॉइंट की मैं बना चुका हूँ। और देखते हैं, अभी M2M हमारा 7 साढ़े 7 हज़ार पे लॉस में जा चुका है, जो कि कवर करके हम 5,000 तक लेके आए थे। सो देखते हैं, अगर मार्केट में काफ़ी फिर मूवमेंट रहा वॉलेटाइल तो काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 2:05। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मार्केट ने एक ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया था, काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बनी थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पोजीशन में चेंज किया अपनी, 25,200 की जो मेरी कॉल की पोजीशन थी मैं उसको थोड़ा सा नीचे लेके आया 25,150 पे। और अभी जो हमारा M2M है वो 1,000 लॉस के आसपास आ चुका है, जो कि 13,000 लॉस पे था, उसको कवर करते करते हम 1000 रुपीज़ तक लेके आ चुके हैं। और अभी जो हमारा प्रीमियम है कॉल का 8 रुपये है, और पुट का 7 रुपये के आसपास चल रहा है। तो देखते हैं, 25,150 और 24,900 ये एक रेंज जो हमारी बनी है, इसके अंदर अगर मार्केट ख़त्म होता है तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, और कोशिश करेंगे कि एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा प्रीमियम हम कैप्चर कर पाएँ। और दूसरी बात ये है कि अगर आप देखोगे तो 25,000 का जो पुट का OI था वो 3.02 कॉन्ट्रैक्ट्स, करोड़ करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी बाकी हैं इसमें। तो कहीं न कहीं ये एक अच्छा सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि जब तक इसमें अगर आपको जब तक इसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट जो अभी 3 करोड़ दिख रहे हैं, अगर मान लो कि मार्केट नीचे आता है तो वो 3 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट 2.5 करोड़ 2 करोड़ जब तक ऐसे नंबर कम नहीं होता, इसका मतलब ये है कि जो पुट सेलर्स हैं वो अभी भी कॉन्फिडेंट हैं। अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आता भी है और स्टिल वो बैठे हैं उस 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पे, इसका मतलब वो उसको रिवर्स करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो थोड़ा सा उनके साथ हमको बैठना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अगर लॉस में जाती भी पोजीशन तो थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको दिखे कि पुट में OI कम होने लगा, 3 करोड़ से 2.5 करोड़ 2 करोड़, मतलब पुट वाले जो पुट सेलर्स हैं वो भाग रहे हैं, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं, तब उस वक्त हमें भी पुट छोड़नी पड़ेगी अपनी 25,000 की। बट अभी के लिए मुझे लगता नहीं कोई टेंशन है, क्योंकि ये जो डेटा है OI है, जो OI डेटा है ये अभी भी बरकरार है, तो मुझे लगता नहीं इसमें अब कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत है। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 2:27, 2:30 बज गए हैं, और अब जाके हमारी जो मॉर्निंग से पोजीशन चल रही थी माइनस में, -13,000 से, अब जाके वो कॉस्ट टू कॉस्ट आई है, अब हम प्रॉफिट में ग्रीन में आ चुके हैं। तो आज का दिन काफ़ी चैलेंजिंग रहा है, मतलब मॉर्निंग से ही मार्केट इतना वॉलेटाइल था कि कुछ करने का मौका नहीं दिया मार्केट ने, जिस तरफ भी पोजीशन बना उस तरफ मार्केट ट्रैप कर रहा था।
और ट्रैप भी इस तरीके से कर रहा था कि अगर ऊपर भी जा रहा है तो एकदम शार्पली एकदम जा रहा है, वो मोमेंटम के साथ गिर रहा है तो शार्प फॉल आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट स्लोली स्लोली मूव किया हो, मार्केट ने पूरा आज अपना रंग दिखाया वॉलेटाइल तरीके से। तो अभी अभी तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट आए हैं, अभी मार्केट खत्म होने में 1 घंटा बचा है। और अब इस 1 घंटे में हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो हम अपनी पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर आए, इसको अब जितना मैक्सिमम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाए, अब वही कोशिश रहेगी। तो देखते हैं कहाँ से हमको प्रीमियम कलेक्ट करने का मौका मिलता है, और जैसा भी होता है गाइस तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो गाइस अभी 3 बज चुके हैं और वापस से मार्केट ने ऐसा वन साइडेड मूवमेंट दिया है कि जो मेरी पोजीशन प्रॉफिट में आ चुकी थी वो वापस से अब नेगेटिव हो चुकी है। जो हम प्रॉफिट में थे वापस से 3,500 4,000 के लॉस में आ चुके हैं। सो देखते हैं अभी क्या एडजस्टमेंट कर सकता हूँ मैं। अब मार्केट बिल्कुल ब्रूटल हो चुका है, एकदम एक वन साइडेड शार्प मूवमेंट्स दिखा रहा है। तो लेट्स सी कि अभी किस तरीके से उसको हम टैकल कर सकते हैं। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 3:30, मार्केट क्लोज हो चुका है। और आज के दिन क्या रहा वो मैं आपको दिखाता हूँ मेरी स्क्रीन पे। सबसे पहले तो ये है कि मार्केट ने आज इतना ट्रैप किया है, मॉर्निंग से कम 4-5 बार ट्रैप कर चुका है बायर्स को सेलर्स को दोनों को। मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में मार्केट स्टार्टिंग में गिरता है, फिर उसके बाद स्ट्रेट अपवर्ड मूवमेंट आ जाती है, फिर स्ट्रेट फॉल आ जाता है, फिर ये एक जोन बनाता है जिसमें ऊपर नीचे मार्केट होता ही रहता है, फिर ब्रेक डाउन देता है। सो ब्रेक डाउन के बाद क्या होता है कि जो कॉल सेलर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उनको लगता है मार्केट बेयरिश हो सकता है और उसमें वो एंट्री बनाते हैं। जब ये इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने के बाद भी मार्केट फिर से रिवर्स कर गया, फिर अप ट्रेंड में चला गया और मार्केट अप ट्रेंड में ही रहा फिर लास्ट तक। ठीक है। सो आज के दिन जो हमारा M2M है वो हम 600 रुपये पॉजिटिव में क्लोज कर रहे हैं, 600 रुपये के प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हैं, जो कि आपको पता है कि मॉर्निंग से अपना लॉस चल रहा था 12-13 हज़ार तक, शायद 13 हज़ार के आसपास लॉस चला गया था। पूरे दिन उसको रिकलेक्ट करने में, उसको वापस से पॉजिटिव में लाने में हमारी पूरे एडजस्टमेंट लग गए। आज के दिन प्रॉफिट कुछ बना नहीं पाए, लेकिन जितना भी लॉस था हमारा वो सब हमने कवर कर लिया आज के दिन में। तो कुछ दिन ऐसे होते जब एक्सपायरी भी होती है और मार्केट एक डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाता, मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ मूव करता है, तो उसमें हम लोग ऑप्शन सेलर्स का बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि दोनों तरफ से प्रीमियम कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं, ऐसे चलता रहता है वॉलेटाइल। तो उसमें प्रीमियम में उस प्रीमियम से पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली वही हुआ आज, और इतने दिनों में काफ़ी टाइम बाद ऐसी एक्सपायरी देखी जहाँ पे इतने सारे एडजस्टमेंट मुझे करने पड़े हो, वरना आम तौर पे इतने एडजस्टमेंट करने नहीं पड़ते। अगर पिछली बार की भी वीडियो आपने देखी हो लास्ट एक्सपायरी की, तो कुछ करना ही नहीं पड़ा था, उसमें एक तरफ का मैं शॉर्ट करके बैठ गया था और एक तरफ का मार्केट का मूवमेंट था, तो मेरे को ज़्यादा एडजस्टमेंट कुछ करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। बट एनीवेज मार्केट अपने हिसाब से चलता है, तो हमने एटलीस्ट मार्केट ने हमें लॉस में एंड अप नहीं किया आज। हम ग्रीन में क्लोज हो रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छी बात है। और ये रही मेरी आज की सारी पोजीशंस, M2M 600 पॉजिटिव। और ये रहा आज का चार्ट जिसमें आपको शार्प मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। और फिलहाल सिर्फ इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप आपका भी दिन सही रहा होगा, आपने भी कुछ लॉस नहीं किया होगा, शायद प्रॉफिट ही बनाया होगा। सबका तरीका अलग है ऑप्शन सेलिंग को लेके। और अगर आप भी ऑप्शन सेलर हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर छोड़ना कि आपका दिन कैसा रहा। और कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे को ईजिली कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई करने की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।